मिनट साल था 1919। दुनिया अभी अभी पहले विश्व युद्ध की तबाही से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत की धरती पर एक नया तूफान जन्म ले चुका था। अंग्रेजी हुकूमत को डर था कि अब भारत की जनता चुप नहीं बैठेगी, और इसी डर ने जन्म दिया एक ऐसे कानून को जिसने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। उसे कहा गया रॉलेट एक्ट। एक ऐसा कानून जिसमें बिना मुकदमे, बिना सबूत किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। भारत के शहरों में बेचैनी फैल चुकी थी, गलियों में फुसफुसाहट थी, लोगों की आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। और फिर 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, अमृतसर, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खून से लिखा जाने वाला था। सुबह से ही शहर में भीड़ उमड़ रही थी। किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, कई लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे, तो कई लोग उस सभा का हिस्सा बनने जहां अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध होना था। जगह थी जलियांवाला बाग, चारों तरफ ऊंची दीवारें, अंदर जाने का सिर्फ एक संकरा रास्ता। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही रास्ता कुछ ही देर में मौत का दरवाजा बन जाएगा। दोपहर धीरे धीरे शाम में बदल रही थी। हजारों लोग बाग में जमा थे, कुछ भाषण सुन रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग बस मेले की रौनक देख रहे थे। और तभी दूर से बूटों की आवाज सुनाई दी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी, बस एक ठंडी खामोशी थी। सैनिकों ने बाग के मुख्य रास्ते को घेर लिया और फिर बिना किसी चेतावनी के डायर ने आदेश दिया, फायर। अचानक गोलियों की गूंज पूरे बाग में फैल गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। कुछ सेकंड पहले जहां मेले का शोर था, अब वहां चीखें थीं, दहशत थी, खून था। लोग भागने लगे, लेकिन भागने का रास्ता ही नहीं था। ऊंची दीवारें, बंद निकास, हर तरफ गोलियां। माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर जमीन पर गिर रही थीं। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौत हर दिशा से आ रही थी। बाग के बीचों बीच एक कुआं था, और अचानक दर्जनों लोग उस कुएं में कूदने लगे बचने के लिए। लेकिन वह कुआं कुछ ही मिनटों में लाशों से भर गया। गोलियां लगातार चलती रहीं। 10 मिनट, लगभग 1650 गोलियां, जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं। इतिहास की सबसे भयावह खामोशियों में से एक। उस शाम अमृतसर में उतर चुकी थी। जमीन खून से लाल हो चुकी थी। घायल लोग पूरी रात वहीं पड़े रहे। कई लोग दर्द से तड़पते हुए मर गए, क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कोई मदद नहीं, कोई दवा नहीं, सिर्फ चीखों से भरी अंधेरी रात। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले दिन पूरा भारत हिल चुका था। जलियांवाला बाग अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वह अंग्रेजी क्रूरता का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस लौटा दी। महात्मा गांधी का विश्वास अंग्रेजी न्याय से हमेशा के लिए टूट चुका था, और करोड़ों भारतीयों के दिल में आजादी की आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क चुकी थी। जनरल डायर को लगा था कि गोलियों से डर पैदा होगा, लेकिन उन गोलियों ने एक पूरे देश को जगा दिया। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी गवाही देती है कि जब सत्ता इंसानियत भूल जाती है, तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करता। और आज भी जब अमृतसर की हवा उस बाग से होकर गुजरती है, तो ऐसा लगता है मानो उन चीखों की गूंज अभी भी दीवार